राजधानी में अब बात हम करेंगे उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जिनकी जयंती पर आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। मोदी जिस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उस विचार की नींव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही हैं। शाम को दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के अनावरण से थोड़ी देर पहले उन्होंने जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बीजेपी दावा करती है कि वो दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए चिंतन एकात्म मानववाद, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं, इसी पर चलती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी आइडियोलॉजी पर पूरी मोदी सरकार चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैसे याद किया। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनका स्मरण, उनके बताए हुए रास्ते, उनका दर्शन, उनका चिंतन और उनका जीवन भी प्रतिपल हमें पावन भी करता है, प्रेरणा भी देता है, ऊर्जा से भर देता है। ये दीनदयाल जी ही थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, इन सभी पहलुओं पर भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात बड़ी मुखरता से कही थी, लिखी थी। उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय देश पर खड़ा किया। पंडित जी ने जिस विचार बीज से फाउंडेशन तैयार किया था, उसी का परिपाक है कि आज विपक्ष से यात्रा विकल्प तक हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाए। समय ने सिद्ध किया है कि दीनदयाल जी का विजन कितना दूरगामी था। आपने सुना, मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय के विजन पर चलने की बात कही। ये विजन क्या है? ये 1965 में खुद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एक भाषण में दिया था। दीनदयाल उपाध्याय ने 1965 में कहा था, ये दोनों प्रणालियां यानी पूंजीवादी और साम्यवादी एकात्म मानव के सच्चे और संपूर्ण व्यक्तित्व और उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखने में विफल रही है। हम ना तो पूंजीवाद चाहते हैं और ना ही समाजवाद। हमारा लक्ष्य मनुष्य एकात्म मानव की प्रगति और खुशहाली है। दोनों व्यवस्थाओं के नायक राज्य पर मनुष्य से लड़ते हैं। वे दोनों मनुष्य को नहीं समझते हैं, ना ही उसके हितों की परवाह करते हैं। ना पूंजीवाद, ना साम्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की फिलॉसफी दी थी। पहले मैं आपको समझाती हूं कि एकात्म मानववाद है क्या। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ना पूरी तरीके से विदेशी पूंजीवाद के आलोचक रहे और ना ही पूरी तरीके से मार्क्स के समाजवाद के विरोधी रहे। एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिखाया हुआ वो विचार है जिसके मध्य मार्ग को प्रशस्त करता है, आम समाज के लिए, जीवन के लिए, जनजाति के लिए। इसमें राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और अंत्योदय यानी कि अंतिम व्यक्ति तक विकास और संसाधनों की उपलब्धता है। एकात्म मानववाद की फिलॉसफी का सबसे बड़ा सूत्र है अंत्योदय, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक विकास और संसाधनों की उपलब्धता। आज अगर मोदी सरकार पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, प्रचंड बहुमत हासिल कर पाए, तो इसके पीछे भी दीनदयाल उपाध्याय का वो चिंतन है जिससे स्वदेशी सामाजिक और आर्थिक मॉडल तैयार किया गया है। इसके एक उदाहरण के तौर पर जब नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश के नागरिकों को मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित करते हैं, तो देश के नागरिकों को परिवार का सदस्य मानते हैं। ये एकात्म है। जब मोदी गरीब अन्न कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, नारी शक्ति कल्याण, उज्ज्वला योजना, हर घर नल, हर घर शौचालय, इस तरीके की योजना लेकर आते हैं, तो ये वो अंत्योदय है जिसमें समाज के निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकारी सुविधाएं पहुंचती हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय का प्रसिद्ध चिंतन एकात्म रहा, अंत्योदय रहा।
आजकल मोदी सरकार का ज्यादातर एजेंडा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही आगे बढ़ रहा है और चल रहा है। 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर अंत्योदय योजना की शुरुआत की। ये स्कीम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई। 18 फरवरी 2018 को बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली के पंडित दीनदयाल मार्ग पर ही शिफ्ट किया गया। 5 अगस्त 2018 को मुगलसराय स्टेशन का नाम भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। जब देश विज्ञान और आधुनिक तकनीक का सिर्फ आयात ही नहीं बल्कि तकनीक का विकास और निर्माण भी कर रहा है, इससे भारत स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसमें भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विजन की ही अप्रोच दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रक्षा क्षेत्र की ही बात करूं तो इसमें INS विक्रांत का इंडक्शन हो, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हो, नेवी शिप मिसाइल्स हो, आकाश ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज हो, जमीन से लेकर आसमान तक मारक क्षमता रखने वाली मिसाइल तेजस फ्लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, स्वाति रेडार और वडोदरा में मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले 40 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अगर तैयार होते हैं और आने वाले वक्त में अगर AK-203 का निर्माण भी भारत में होगा तो ये ही भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की पहचान है। ये केवल गांधी ही नहीं बल्कि दीनदयाल उपाध्याय भी स्वदेशी के प्रबल समर्थक रहे, ये उसी की पहचान है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सरकार की सभी योजनाओं के केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही हैं। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के नंगला चंद्रभान गांव में हुआ था। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर उनकी डेड बॉडी मिली थी। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चोरी के इरादे से यह हत्या की गई, लेकिन ये एक बड़ा रहस्य है कि उनकी मौत कैसे हुई। दावा यह किया जाता है कि ये राजनीतिक हत्या थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज सियासत का एक नया रूप भी देखने को मिला। पटना में नीतीश कुमार आज जयंती समारोह में शामिल हुए। आज ही उन्हें देवीलाल की 110वीं जयंती में भी शामिल होना था, लेकिन नीतीश वहां नहीं गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में वो शरीक हुए। नीतीश ने कहा कि वो सबका सम्मान करते हैं। बाकी सब लोग भी इससे सहमत थे, जो थे वो नहीं आते हैं तो उन्हें जाने, उससे क्या मतलब, हम तो सबका सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार की दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के कार्यक्रम किया गया तो यहां पर बीजेपी ने भी इसका स्वागत किया। सर, नीतीश कुमार जी आज जा रहे हैं वहाँ। अच्छी बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उनके कार्यों से प्रेरित होकर पहली बार जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।